बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ सूजी के हलवे की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करूंगी। इस हलवे को हम नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि टोटली डिफरेंट और यूनिक तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। माशाल्लाह, ये दूध में भीगी सूजी का हलवा इतना लाजवाब, दानेदार, रसीला, मुंह में घुल जाने वाला बन के तैयार होता है कि इस हलवे को खाने के बाद आप हलवाई की महंगी महंगी खोए वाली मिठाइयों को भी भूल जाएंगे। इसमें आपको 2 in 1 टेस्ट मिलेगा, एक हलवे का और दूसरा सोहन हलवे का। न्यू स्टाइल सूजी के हलवे को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्पेशल हलवे को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल ले ली है। हमें चाहिए 2 कप सूजी। जो नॉर्मल हम हलवे में यूज़ करते हैं वही सूजी हमने लेनी है। अब इसी कप के साथ मेजर करके हमने 2 कप दूध शामिल कर लेना है सूजी के अंदर। मैंने उबला हुआ दूध लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है। कर लेना है। सूजी को हमने सोक करना है दूध के अंदर। यही इस हलवे की स्पेशलिटी है। एक बार आप जब इस तरीके से हलवा बनाएंगे, हलवाई की महंगी महंगी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। इतना खोए जैसा इसका टेस्ट आता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब हमने इसको कवर कर लेना और इसको हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से सूजी दूध को अब्जॉर्ब कर ले और ये फूल जाए। उतनी देर हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। अब चाशनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सॉस पैन ले लिया है। 2 कप हमने शुगर ले लेनी है। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमने शुगर लेनी है। मेजरिंग का हमने ख़ास ख्याल रखना है। शुगर के अंदर हमने पानी शामिल कर लेना है 6 कप। सेम मेजरिंग कप के साथ मैंने पानी को भी मेजर किया है। सेम ही कप, कटोरी या मेजरिंग कप का आपने बस ख्याल रखना है। फ्लेम को अब हम ऑन कर लेंगे, मीडियम पर मिक्स कर लेंगे। अब हमने चाशनी को उबाल आने देना है। चाशनी को हमने ना 1 तार की ना 2 तार की, बस इतना ही पकाना है कि ये शुगर जो हमने पानी के अंदर डाली है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और पानी में से कच्चापन चला जाए। 4-5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली थी, इनका मैंने मुंह खोल लिया। इनको हमने शामिल कर लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू चाशनी के अंदर आ जाए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है ज़र्दा कलर हमने शामिल कर लेना है 1 पिंच। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाशनी को अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। शुगर पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमने चाशनी को नहीं पकाना। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको हमने कवर कर लेना और साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया। घी मैं शामिल कर रही हूँ। यह तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए। घी के अंदर हमने इनको फ्राई करके डालना है। जो भी आपके पास ड्राई नट्स हैं आपने ले लेने हैं। मेरे पास बादाम थे जिनको मैंने स्लिट करके 2-2 पीस कर लिए हैं। थोड़े से काजू थे, इनको भी मैंने 2-2 पीसेस में स्लिट कर लिया है। थोड़ा सा नारियल था जो मैंने इस तरह लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून किशमिश भी मैंने ले ली थी। घी जब गर्म हो जाए तो हमने इनको रोस्ट के लिए डाल लेना। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, बस तकरीबन 1 या 2 मिनट ही लगते हैं इनको रोस्ट होने में, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। ये जो हलवा हम बना रहे हैं नॉर्मल हलवे से ये टोटली डिफरेंट है। बस अब ये फ्राई हो चुके हैं। इतनी अच्छी सी अब इनके अंदर से खुशबू आ रही है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना। ये अब रेडी है। तो चलिए अब सूजी को भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें, सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। सारा ही दूध इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। एक एक दाना सूजी का कितना अच्छा खिल चुका है। तो अब ये हलवा बनाने के लिए रेडी है। अब हलवे को बनाने के लिए मैंने वॉक रख ली है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। यहाँ पर मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी ले लिया है। अब हमने घी को शामिल कर लेना है। घी आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, देसी है तो आप वो भी ले सकते हैं। घी को हमने मेल्ट कर लेना। घी जब गर्म हो जाए तो हमने शामिल कर देनी है
भीगी हुई सूजी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, भीगी हुई सूजी है, गर्म घी में डालते ही इसके लम्प्स से बन जाएंगे, तो आपने घबराना ज़रा भी नहीं है। जैसे जैसे ये फिर गर्म होती जाएगी के लम्प्स सारे जो है ना वो डिसअपियर हो जाएंगे। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना। देख रहे हैं ना, जिधर से ही सूजी को थोड़ी सी हीट लग रही है ये हार्ड सी होना शुरू हो गई है। 1 कप से थोड़ा सा कम पहले हमने घी को डाला था और 1 कप अभी मैं शामिल कर रही हूँ। टोटल मिलाकर हमने 2 कप से थोड़ा सा कम घी डालना है, लेकिन 2 दफ़ा करके डालेंगे। पहले हाफ डालेंगे, हाफ हम बाद में डालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रैम्बल सा बन गया है। बस आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह इसने खुल जाना है, बिल्कुल ये दानेदार बन जाएगी। बिल्कुल एक एक इसका दाना जैसे जैसे हम फ्राई करते जाएंगे खुलता जाएगा। प्रेस करते जाएंगे स्पैचुला के साथ ताकि इसके लम्प्स खुलते जाएं। इतना ये स्पेशल टेस्टी हलवा है ना, जब ये रेडी होता है तो यकीन करें दिल खुश हो जाता है। अभी लग रहा है कि घी कम है, लेकिन घी खुद ही जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी सूजी, क्योंकि अभी तक इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। मॉइस्चर इसका ड्राई होता जाएगा तो फिर घी सरफेस पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा कि ये घी के अंदर तैरती हुई नज़र आएगी सूजी। इसको भूनने का ही तो सारा काम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सूजी ने घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। स्टिल मैं इसको भूनती जा रही हूँ। तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको भून लिया है। स्लो फ्लेम पर इसको भूनते भूनते हमें तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। पहले देखें घी कितना कम लग रहा था, अब देखें सारा घी इसने रिलीज़ कर लिया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ ना, ये लाइट होती जा रही है, क्रिस्पी होती जा रही है। अब हमने इसको भून भून कर क्रिस्पी करना है। इतनी अच्छी इसमें से अभी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। देखें फ्लेम मैंने ज़रा भी नहीं टच किया, लो से मीडियम पर ही मैंने रखा हुआ है। दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा एक अनमोल हलवा है। यकीन माने इस तरह का टेस्टी हलवा आपको हलवाई की महंगी शॉप से भी नहीं मिलेगा। अभी मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। सूजी तो वैसे भी भूनने में टाइम लेती है। नॉर्मल भी अगर हम हलवा बनाते हैं, सूजी को हम अगर अच्छे तरीके से नहीं भूनते तो हलवे में वो टेस्ट नहीं आता। अब सूजी को मैंने तकरीबन 35 मिनट तक भून लिया है। इतनी अच्छी अब इसमें से खुशबू आ रही है। मैंने अब फ्लेम को लो पर कर लिया है, क्योंकि अब टाइम आ गया जो चाशनी हमने तैयार करके रखी थी उसको ऐड करने का। कलर भी आप सूजी का चेक कर सकते हैं, लाइट गोल्डन हो गया है। बस अब हमने चाशनी को ऐड कर लेना है। थोड़ी थोड़ी करके चाशनी हम ऐड करेंगे। अब हम मज़ीद और शामिल कर लेंगे। फ्लेम को भी मैंने फिर से मीडियम पर कर लिया है। इतनी खुशबूदार हमारी चाशनी है ना। मिक्स कर लेंगे। अब सारी ही हमने शामिल कर लेनी है। पानी की आपने फ़िक्र नहीं करनी, ये ज़्यादा नहीं है। माशाल्लाह कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमारे घर में ना येलो ही हलवा खाया जाता है, वाइट हलवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और साथ ही अब ये जो हमने नट्स अपने फ्राई करके रखे थे ना घी के अंदर, इनको भी हमने शामिल कर लेना। घी में भुने हुए ड्राई नट्स हलवे के अंदर 4 चांद लगा देंगे। अभी हमने इसको पकाना है ताकि हलवा गाढ़ा हो जाए। और मज़ीद खुशबू के लिए मैं केवड़ा वाटर भी ऐड करूँगी। इसके साथ हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर हुआ आपके पास तो आपने ज़रूर ऐड कर लेना है। इतना मज़ेदार सा, बिल्कुल ही सोहन हलवे की तरह टेस्ट देने वाला हमारा मज़ेदार हलवा, स्पेशल हलवा बन के तैयार हो गया। देखिए घी फिर से इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमने इसको कवर कर लेना। 5 मिनट के लिए मैंने अब इसको कवर कर लिया। फ्लेम को अब हमने ऑफ़ कर लेना और इसको हमने 5 मिनट तक के लिए दम में ही पड़ा रहने देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट दम के अंदर रखने के बाद माशाल्लाह देखें बहुत ही मज़ेदार, दानेदार, यूनिक टेस्ट वाला हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। लुक आपके सामने है। देखें ऑयल कितना सरफेस पर आ गया। बस आपने इसको दम पर ज़रूर रखना है। मज़ीद इसको गार्निश कर दूंगी। दिखने में माशाल्लाह ये जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट है। आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना है।
इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये हलवे की रेसिपी मेरी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।